अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्यूबर कोड। मैं शहबाज अलवी। आज की इस वीडियो में हम मेन्यू बार बनाएंगे यूजिंग फ्लेक्सबॉक्स। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने फ्लेक्सबॉक्स को बड़ा डिटेल से आपको गाइड किया है, तो आप वीडियोस में जाके लेक्चर नंबर 4 को आप देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में जाएं और यहाँ पे जो प्रो वेब डेवलपमेंट सीरीज़ है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो एक्चुअली हम जो आज बनाने वाले हैं, मैं जस्ट आपको एक बार उसका ओवरव्यू दिखा दूँ। तो ये हमारे पास एक मेन्यू बार है, इसको हम बनाएंगे। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास लोगो आ रहा है और इस साइड पे आपके पास एक मेन्यू बार है। यहाँ पे अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ये मोबाइल डिवाइस में किस तरह से नज़र आएगा, क्योंकि एक्चुअली हम एक रिस्पॉन्सिव मेन्यू बार बनाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट पे जाएँ। इंस्पेक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ से अगर मैं इसकी विड्थ कम करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसकी विड्थ और हाइट कम हो रही है, ये देखें। तो मैं जैसे ही यहाँ पे करूँगा तो एक्चुअली मेरे पास एक रिस्पॉन्सिव मेन्यू बार बन के आ जाएगा। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ कि जब आपकी विड्थ कम हो तो ये जो मेन्यू बार ये नीचे आ जाए और लोगो आपका ऊपर आ जाए। तो ये देखिए जैसे ही विड्थ कम हुई तो आपके पास लोगो ऊपर आ चुका और मेन्यू बार नीचे आ चुका। ओके, तो हमने ये मेन्यू बार बनाना है और इसको हम कैसे अचीव करेंगे, हम अपने चलते हैं VS कोड के अंदर। मैं यहाँ पे demo.html एक न्यू फाइल लेता हूँ और यहाँ पे प्रॉपर आपको हम कोड लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं इसका टाइटल दे देता हूँ मेन्यू बार यूजिंग फ्लेक्सबॉक्स। ओके, प्रॉपर कोड करने से पहले अगर हम थोड़ा सा प्लान कर लें कि एक्चुअली हम करने के वाले हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो बेसिकली हमने एक रिस्पॉन्सिव मेन्यू बार क्रिएट करना है। तो प्लान हमारे पास कुछ इस तरह का है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक जो मेन कंटेनर होगा, ये कुछ इस तरह का मेन कंटेनर होगा और उस कंटेनर के अंदर यहाँ पे मैं लेके आऊँगा आपका लोगो। यहाँ पे मेरा एक लोगो आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे रख लूँगा और यहाँ पे मेरे पास एक मेन्यू बार आ जाएगा जिसके अंदर आप होम, यहाँ पे अगर आप होम कर लें, उसके बाद आप अबाउट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सर्विसेज आ जाएगा, उसके बाद प्रोजेक्ट्स की बात कर लें या हम कंटेक्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो ये जो चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये होम आ जाएगा, ये अबाउट आ जाएगा और ये सर्विसेज आ जाएगा और ये प्रोजेक्ट्स आ जाएगा। एक्चुअली हमने हमारा प्लान कुछ ये है, हम इस तरह का मेन्यू बार बनाने जा रहे हैं। अब इसमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो क्या है आपके समझने के लिए, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि ये जो आपका मेन कंटेनर है, इसको जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा फ्लेक्स कंटेनर। फ्लेक्स कंटेनर, ओके। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन गया, एक फ्लेक्स कंटेनर बन गया। और उसके बाद फ्लेक्स कंटेनर के अंदर आपके पास ये वाला आइटम और ये वाला जो है ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा ये और ये दोनों हमारे पास क्या बनेंगे, इसको हम नाम देंगे किसका, इसको नाम हम देंगे कि ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, फ्लेक्स आइटम्स, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गए, फ्लेक्स आइटम्स आ गए हैं। ओके जी, तो ये मेरे पास जो है ना वो एक फ्लेक्स आइटम्स आ चुके यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपका मेन कंटेनर है और मेन कंटेनर के अंदर क्या आपके पास आ रहा है, ये आपके पास एक कंटेनर है छोटा सा, और उसके बाद फिर ये कंटेनर है जिसके अंदर आप होम, अबाउट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स और कंटेक्ट आ रहा है। अच्छा, एक्चुअली ये जो है मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे मेरा प्लान ये है कि यहाँ पे मैं एक डिव के ज़रिए कंटेनर बनाऊँ और कंटेनर के अंदर जो है ना वो मेरी एक इमेज आ जाए। यहाँ पे मैं लगाऊँगा एक इमेज, ठीक है। उसकी वजह क्या है, वजह ये है कि जब मैं यहाँ पे एक छोटा सा कंटेनर बनाऊँगा, उसकी हाइट और विड्थ सेट करूँगा, तो इमेज का साइज़ कुछ भी हो वो अपने पेरेंट एलिमेंट के मुताबिक अपना साइज़ को एडजस्ट कर लेगा। इसलिए इसको आप इस तरह अगर आप अचीव करते हैं तो बड़ा बेहतरीन है। कैसे करेंगे मैं जस्ट आपको बताने वाला हूँ अभी। तो अभी हम चलते हैं VS कोड के अंदर और हम ये जो हमने एक नक्शा सा तैयार किया है इसको अचीव करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम जाते हैं और हम क्या किया करते थे, कंटेनर के लिए डिव इस्तेमाल करते थे।
लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम div इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम एक सिमेंटिक टैग यूज़ करेंगे nav। ये जो एक स्पेशल HTML5 का एलिमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है नेविगेशन बार बनाने के लिए, मेन्यू बार क्रिएट करने के लिए। उसकी वजह ये है, ये एक सिमेंटिक टैग है और SEO के लिए बड़ा हेल्पफुल है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप div की बजाय आप nav को यूज़ करें। ओके, तो ये तो बेस समझ लें कि आपके पास एक कंटेनर बन जाएगा और उसके अंदर क्या आएगा। मैं डॉट लोगो की बात करूँ तो ये तो div आ गया मेरे पास, और div के अंदर मुझे क्या चाहिए, इमेज, जो हमने अभी यहाँ पे देखा था। ठीक है, कि मुझे क्या चाहिए, एक div, और div के अंदर क्या चाहिए, एक इमेज। ओके ठीक है, और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, इमेज को मैं यूज़ कर लेता हूँ। ले जी, आ चुका। और उसके बाद मैं इस साइड भी जो मेन्यू बार बनाऊंगा, इसको मैं कैसे चेंज करूँगा, मैं इस div के बाहर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यूएल, और उसके अंदर li है, कितने हैं, 5 हैं, और उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, एंकर टैग। मैं एंटर करता हूँ तो लीजिए हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पे मैं कोई भी पेज का नाम नहीं लिख रहा, मैं जब जस्ट हैश यूज़ कर रहा हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, होम। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट में इनको हैश हैश लिखता जा रहा हूँ, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अबाउट। अगेन यहाँ पे हैश आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्विसेज, और अगेन हैश, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्रोजेक्ट्स, और अगेन हैश, और लास्ट में आ जाएगा हमारा कंटेक्ट। ओके जी, कंटेक्ट आ चुका। ओके, अब जो है ना, अगर मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का आ रहा है। तो एक्चुअली ये मैं जो बनाना चाह रहा था वो तो नहीं बना, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टाइल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर मैं इंटरनल स्टाइल करने वाला हूँ। तो रिकमेंडेड ये है कि आप एक्सटर्नल स्टाइल यूज़ करें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, nav यूज़ करूँगा। ठीक है, और nav के अंदर मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, और उसका कलर हम रख देते हैं ग्रे, और नहीं ग्रे नहीं, एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, ग्रीन नहीं, ग्रे चाहिए। और ग्रे भी मुझे लाइट नहीं चाहिए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कलर पिकर के अंदर जाके यहाँ से मैं एक डार्क ग्रे कलर चूज़ कर लेता हूँ। ओके जी, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ चुका। क्यों आ रहा है इतना बड़ा, उसकी वजह यह है कि एक तो इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है, और दूसरा ये है कि हमें जब हम फ्लेक्स अप्लाई करेंगे तो ये मामला हमारा सही हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, जस्ट आपने क्या करना है, मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपने अगर इसको फ्लेक्स कंटेनर बनाना है तो आप क्या करें कि मेन कंटेनर के अंदर, इस केस में क्या है हमारे पास, nav, तो nav में जाके आपने डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना है। कैसे करेंगे, इधर जाएंगे nav के अंदर और यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे गए तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुका। अभी भी इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है, इसलिए आपके पास ये बहुत बड़ा एरिया आ रहा है। तो चले हम इसको बाद में ओवरकम करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखें जी, ये फ्लेक्स आइटम तो आ चुके हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल रो के अंदर आ चुके हैं, मेन एक्सिस के अंदर। अब मैं ये चाहता हूँ कि इनमें थोड़ा सा स्पेस आ जाए। तो स्पेस के लिए हम क्या किया करते थे, स्पेस के लिए हम करते थे जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पे आ जाता है स्पेस बिटवीन, हम यूज़ कर लेते हैं। ओके जी, कंट्रोल एस करें और यहाँ पे जाएं तो मेरे पास एक्चुअली ये चीज़ आ चुकी है। ओके, अब मुझे ये जो लोगो है इसको सेट करना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने क्या चीज़ यूज़ की थी, देखिए मैंने कहा ये था कि आप क्या करें, एक छोटा सा कंटेनर बनाएं। मैंने बना लिया, ये देखिए यहाँ पे मैंने बना लिया, कौन सा, ये वाला div, ये वाला। ठीक है, div क्लास लोगो, और उस कंटेनर के अंदर मैं इमेज लगाऊंगा। वजह क्या थी, वजह मैं अभी आपको बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो छोटा सा कंटेनर है जो हमने इमेज के लिए तैयार किया है, मैं उसको स्टाइल कर लेता हूँ कि nav के अंदर आप डॉट लोगो जाएं, और यहाँ पे हम बना लेते हैं क्या, उसकी जो विड्थ है, विड्थ कितनी है, विड्थ हम कह लेते हैं कि ये 100 पिक्सल है, और 100 पिक्सल नहीं बल्कि ज़्यादा हो जाएगी, मैं इसको कर लेता हूँ कि ये 70 पिक्सल है। ओके, और इसकी जो हाइट है वो भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 70 पिक्सल। सॉरी, यहाँ पे तो इसकी जो हाइट है वो हमारे पास आ जाएगा 70 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं जस्ट बॉर्डर लगा दूं, बाद में इस बॉर्डर को रिमूव कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पिक्सल सॉलिड और रेड। तो कंट्रोल एस किया,
यहाँ पे गए तो मेरे पास इधर ये देखिए यहाँ पे एक कंटेनर बन चुका। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये इमेज का साइज़ बहुत बड़ा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये अपने क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका div है ये वाला, ये पेरेंट है और इसके अंदर जो इमेज टैग है वो है चाइल्ड। तो इसका मतलब ये हुआ, हम करना ये चाहते हैं, हम इस चाइल्ड एलिमेंट को कहना चाहते हैं कि केवल आपने आपका अपना जो भी साइज़ हो डजंट मैटर, आपने क्या करना है अपने पेरेंट के मुताबिक एडजस्ट हो जाना है। तो पेरेंट का साइज़ क्या है, विड्थ है 70 पिक्सल और हाइट क्या है 70 पिक्सल। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जाएं नेव के अंदर और फिर डॉट लोगो के अंदर, उसके अंदर है इमेज टैग और उसको मैं क्या कहता हूँ कि आपकी जो विड्थ है वो भी 100% है और आपकी जो हाइट है वो भी 100% है। अब सवाल पैदा होता है कि विड्थ 100%, हाइट 100% किसकी, एक्चुअली 70% की। जब मैं विड्थ 100% की बात करता हूँ तो इसका मतलब है 70% का 100% क्या बनेगा, 70 पिक्सल ही बनेगा। और उसके बाद अगर मैं हाइट की बात करूँ तो हाइट का 100% क्या बनेगा, 70 पिक्सल ही बनेगा। इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो उस कंटेनर के अंदर फिट हो चुकी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके मैं इस बॉर्डर को कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, ये कर लिया। और उसके बाद मैंने इस लोगो को फिट कर लिया, बिल्कुल कर लिया। अब आते हैं इस मेन्यू बार की तरफ। एक्चुअली ये जो मेन्यू बार है, एक तो ये वर्टिकल आ रहा है, दूसरा कुछ स्टाइलिंग भी है इसके ऊपर, ये बुलेट्स आ रहे हैं, उसके बाद ये अंडरलाइन आ रही है। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ें आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ ताकि आप जब भी प्रोजेक्ट बनाएं आपको किसी किस्म के इशू ना हो। ये जो बुलेट्स आ रहे हैं ये आ रहे हैं लिस्ट की वजह से। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे यूज़ किया है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। जब आप अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं तो तब आपके पास एक आ जाते हैं, आपके पास उसके बुलेट्स आ जाते हैं, ठीक है। और जब आप एंकर टैग यूज़ करते हैं तो एंकर टैग के केस में क्या होता है, आपके पास ये अंडरलाइन आ रही होती है। तो अब हमने इसको कैसे ख़त्म करना है हम कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ जी, मैं करता ये हूँ कि सबसे पहले तो अगर मैं फ्लेक्स अप्लाई कर लूँ, या इससे पहले चलें, इससे पहले हम थोड़ी चीज़ें सिंपल करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता ये हूँ कि नेव के अंदर जो यूएल है, ठीक है, और उसके अंदर जो एलआई है उसका जो आप लिस्ट स्टाइल टाइप जो है उसको आप कर दें नन, ठीक है, सही है। और उसके बाद जब हम कंट्रोल एस करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि आपका जो बुलेट्स है वो ख़त्म हो चुका। यहाँ पे आए और अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम करना चाहते हैं ये जो अंडरलाइन आ रही है इसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो कैसे ख़त्म होगी। तो हम यहाँ पे करेंगे कि नेव के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर एलआई है और उसके अंदर ए टैग है। अच्छा ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि नेव है, नेव के अंदर आपका यूएल है, यूएल के अंदर एलआई है और एलआई के अंदर ए है। एक्चुअली मैं कंप्लीट पाथ क्यों दे रहा हूँ, यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि यहाँ पे जस्ट मैं ए भी तो कर सकता हूँ, ये वाला ऐसे, अगर मैं से जस्ट ए कर दूँ तो स्टाइल तो मैं फिर भी कर सकता हूँ, ए ऐसे मैं तो कर सकता हूँ स्टाइल, लेकिन क्यों मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। उसकी वजह यह है कि आपकी वेबसाइट के अंदर एक से ज़्यादा एंकर टैग हो सकते हैं, अबाउट पेज के अंदर, कंटेक्ट पेज के अंदर, सर्विसेज पेज के अंदर। तो एक वेबसाइट में एक से ज़्यादा एंकर टैग हो सकते हैं। अगर तो मैं इस तरह से स्टाइल अप्लाई करूँगा तो इसका मतलब है मेरी पूरी वेबसाइट के अंदर जहाँ जहाँ पे एंकर टैग होगा तमाम एंकर टैग के ऊपर मेरा स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट के अंदर जितने भी एंकर टैग है वो सब पे स्टाइल अप्लाई ना हो, मैं सिर्फ उस पर स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ जो नेव के अंदर है, जस्ट यहाँ तक। अब इससे नीचे भी मेरा कोड हो सकता है, उसके अंदर भी एंकर टैग हो सकते हैं, मैं उन पे कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहता। इसलिए मैं क्या कहूँगा, मैं ब्राउज़र को बताऊँगा कि नेव के अंदर जाओ, उसके अंदर यूएल में जाओ और फिर आप एलआई में जाओ, वहाँ पे आपको ए नज़र आएगा। तो यहाँ पे जाके हम क्या कर देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन को हम कर देंगे नन, ठीक है। ओके जी, कंट्रोल एस किया तो यहाँ पे हम जाएंगे तो देखेंगे हमारे पास जो बुलेट्स हैं वो भी ख़त्म हो गए और आपके पास जो अंडरलाइन आ रही थी एंकर पॉइंट की वजह से, एंकर टैग की वजह से, वो भी हमने ख़त्म कर ली। अब आता है जी कि हमने क्या करना है, इसको भी फ्लेक्स में कन्वर्ट करना है। येस, इट इज़ पॉसिबल कि आप एक मेन कंटेनर के अंदर, देखिए ज़रा मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहता हूँ।
पहले हमने क्या किया कि हमारे पास जो मेन कंटेनर था उसके अंदर 2 एटम थे, लोगो के लिए और मेन्यू बार के लिए। तो मैंने जब फ्लेक्स अप्लाई किया तो ये दोनों एटम एज ए फ्लेक्स एटम बन के आ गए। अब यहाँ पे ये जो मेन्यू बार आ रहा है, एक्चुअली ये तो मैंने बताया ना कि हमने ऐसे बनाना है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं आ रहा, यहाँ पे कॉलम के अंदर आ रहा है। तो एक्चुअली मैं इसको भी जब फ्लेक्स में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे जाएँ। अब अच्छा फ्लेक्स में, अब यहाँ पे फ्लेक्स क्या बनेगा, देखें फ्लेक्स मेरे पास बनेगा कि यूएल एक कंटेनर है, यूएल एक मेन कंटेनर है और उसके अंदर ये तमाम आइटम्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे जाके नैब है और नैब के अंदर क्या है, यूएल। अब ये मेरा एक नया कंटेनर है और इसको मैं कह देता हूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे गए तो लुक एट दिस, ये भी मेरे पास एक फ्लेक्स एटम्स की तरह बन के आ चुके। अब यहाँ पे ये साथ साथ आ रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे गैप, और गैप मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल, बाद में हम काम ज़्यादा कर सकते हैं। कंट्रोल एस किया और यहाँ पे गए और हमारे पास इसका जो गैप आ चुका। ओके, और यहाँ पे इधर जाके अगर मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, कलर मेरे पास है एक्चुअली वाइट, ठीक है। कंट्रोल एस किया, साथ साथ देखते जाएंगे, लें जी हमारे पास आ चुका। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्चुअली मुझे जो है वो, अगर ये जो मेरे पास आ रहा है नैब यूएल, ठीक है, जिसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, इसके अंदर अगर हम दे देते हैं मार्जिन राइट करें, मार्जिन राइट तकरीबन बनता है 50 पिक्सल। कंट्रोल एस करेंगे तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि इस साइड से वो 50% मार्जिन ले लेगा, तो बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इस इमेज को भी मार्जिन देना चाहता हूँ लेफ़्ट साइड से, तो यस मैं दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा, इधर जी, इधर जाके मैं मार्जिन लेफ़्ट लिखूँगा और मैं कहता हूँ कि मुझे कम से कम 50 पिक्सल जो है ना मार्जिन लेफ़्ट से भी चाहिए, तो मेरा जो लोगो है वो लेफ़्ट साइड से इस साइड पे आ जाएगा। ओके जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको स्टाइल कर लेते हैं। अब स्टाइल करने का मतलब क्या है कि मुझे एक तो हॉवर इफेक्ट लगाना है, और कि जब मैं इस पे हॉवर करूँ तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। और उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम स्टाइलिंग करेंगे आपके एंकर टैग के अंदर, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन हो जाए 120 पिक्सल और जो हाइट है वो आ जाए तकरीबन 40 पिक्सल। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आप जाएंगे तो कोई भी फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। और मैं इसका बैकग्राउंड भी कलर अप्लाई करके देखता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ठीक है, मैं इसका अगर बैकग्राउंड कलर देता हूँ ब्राउन, कंट्रोल एस करेंगे तो देखें यहाँ पे कुछ आ चुका। अच्छा, अब यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या है, वजह ये है, अब देखें ना, मैं इसकी जितनी मर्जी विड्थ कर लूँ, ये देखें मैं यहाँ पे अगर 220 पिक्सल भी कर लूँ तो वो कुछ भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि ये हमारे पास, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो 2 तरह के होते हैं, एक है इनलाइन एलिमेंट और दूसरा है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट की विड्थ और हाइट आप डिफाइन नहीं कर सकते जब तक कि आप उसका डिस्प्ले चेंज ना करें। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं एंकर टैग की विड्थ और हाइट डिफाइन करना चाहता हूँ तो मुझे डिस्प्ले करना पड़ेगा इनलाइन ब्लॉक। अब इसका क्या मतलब है, अच्छा मैं ब्लॉक क्यों नहीं करूँगा, एक्चुअली मैं ब्लॉक पे नहीं करना चाहता, मैं इनलाइन ब्लॉक करना चाहता हूँ, सेमी 50-50%। मतलब कि जब आप डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर इनलाइन वाला भी फीचर आ जाएगा और ब्लॉक लेवल वाला भी फीचर आ जाएगा। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ तो चेक इट, इसका मतलब है अब उसने हाइट और विड्थ को अप्लाई कर दिया, लेकिन हमने इतनी अप्लाई नहीं करनी। मैं इसको करता हूँ तकरीबन 120। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे गए और कुछ इस तरह से आ चुका। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कि जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, नो टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं बल्कि टेक्स्ट अलाइन, जो मेरी टेक्स्ट अलाइन है वो आ जाए सेंटर। बहुत बढ़िया, शानदार, ये आ चुका। और अगर मैं इसकी पैडिंग भी अप्लाई कर लूँ, अल्लाह आपका भला करे, मैं अगर पैडिंग भी पैडिंग टॉप करूँ, यस, और यहाँ पे आ जाता है 10 पिक्सल। कंट्रोल एस करें,
तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। थोड़ा सा अगर आप और करना चाहते हैं तो करें। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इसकी जो हाइट है वो 40 की बजाय अगर मैं 30 कर लूँ तो कैसा रहेगा? कंट्रोल एस करें, यहाँ पे जाएँ, तो यार ये शानदार है, ये ठीक है, ये ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे, अच्छा अब मुझे जो है ना, एक्चुअली मैंने बैकग्राउंड यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, ठीक है? कहाँ पे करना है? मैंने करना ये है कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, इसके ऊपर जाऊँ, हॉवर करूँ, क्लिक ना करूँ बल्कि हॉवर करूँ, तो इसका बैकग्राउंड चेंज होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और इधर लिखेंगे कि नैब के अंदर जाओ, यूएल के अंदर जाओ, एलआई के अंदर जाओ और फिर आपको मिलेगा एंकर टैग और वहाँ पे आप लगा दो हॉवर। यस, हॉवर इफेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या आ जाएगा, मैं इसको कर देता हूँ वाइट स्मोक, बिल्कुल ठीक है। और इसका जो कलर आ जाएगा वो आ जाएगा ब्लैक। तो कंट्रोल एस किया और यहाँ पे जाके हमारे पास कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा। और मुझे क्या चाहिए, यहाँ से राउंड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे बॉर्डर रेडियस और ये मैं कर देता हूँ तकरीबन 50 पिक्सल। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे गए तो मैं जैसे ही यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे पास उसका एक इफेक्ट बन के आ चुका, चेक कीजिएगा। और फिर दूसरा ये कि मैं एंकर टैग के अंदर जाके इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो भी मैं ज़रा चेंज कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली, मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट फैमिली जाके वर्दाना, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे उसका फैमिली जो फ़ॉन्ट है वो भी चेंज हो चुका। लें जी, ओके। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस साइड पे हमारे पास आ रही है एक मार्जिन वगैरह आ रहा है, ठीक है। इस मार्जिन और पैडिंग को भी आप ज़ीरो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये जो स्पेस है एक्चुअली ये आपके ब्राउज़र ने ऑटोमेटिकली ऐड की है, ठीक है। तो अगर आप इसको ज़ीरो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ और अगेन भी अगर मैं बता दूँ, चले मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये जो स्पेस आ रही है ये हमें एक्चुअली नहीं चाहिए होती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं बिल्कुल स्टार्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल ऑपरेटर आएगा और इसके अंदर मैं कहूँगा नो 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 यूनिवर्सल ऑपरेटर है, यस ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल ऑपरेटर के अंदर मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि जो पैडिंग है जो आपने अपनी मर्ज़ी से डाली है कि बिला ये जो पैडिंग है उसको भी आप कर दो 0 पिक्सल और जो आपने मार्जिन डाला है उसको भी आप कर दो 0 पिक्सल, ठीक है। और बॉक्स साइजिंग आप कर दें बॉर्डर बॉक्स। और ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं किस लिए यूज़ करते हैं, एक्चुअली जब भी आप अपने एलिमेंट में पैडिंग अप्लाई करते हैं तो पैडिंग अप्लाई करने से आपके एलिमेंट की जो ओरिजिनल विड्थ और हाइट है उसके अंदर पैडिंग वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, इसलिए हम यूज़ करते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और हमारे पास कुछ इस तरह से डिज़ाइन बन के आ चुका। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्योंकि हमने उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग थी वो 0 की, उस वजह से हमारा ये कुछ डिज़ाइन सब हो चुका। और इसको हम कैसे अचीव करेंगे, नो प्रॉब्लम, हम करेंगे ये कि मैं यहाँ पे जाके आपके इधर यहाँ पे अगर मैं मुझे इसको भी थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। तो एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं, हम करेंगे कि हम मार्जिन अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं अगर मार्जिन एम्प्टी टॉप करूं कि मुझे 15 पिक्सल जो है ना वो टॉप से मार्जिन मिल जाए, कंट्रोल एस किया तो यहाँ पे जब जाएंगे तो आप नीचे आ जाएंगे, दैट्स इट। और पैडिंग टॉप जो है वो मुझे अब क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। मैं इसको कर लेता हूँ गालबन 5 पिक्सल अगर करूँ, कंट्रोल एस करें तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है, बेहतरीन है। अब एक्चुअली ये ज़्यादा छोटा इसलिए हो गया है कि आपने इसकी जो विड्थ है वो 30 पिक्सल की है। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ 40 पिक्सल, कंट्रोल एस करें और यहाँ पे जाएं तो ये बढ़िया है, ये बेहतरीन है। अब मुझे पैडिंग उतनी ही करनी पड़ेगी, 5 नहीं बल्कि 10 करनी पड़ेगी। कंट्रोल एस करें और इसको मुझे चाहिए नहीं है तो मैं इसको क्यों बार बार लिख रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है, दैट्स इट, सही है। ये मेरे पास मेन कोड आ चुका। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से डिज़ाइन बन के तैयार हो चुका। अच्छा जी,
अब ये तो कोड आपके पास है, इसको आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, एंकर टैग के अंदर किया। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको करता हूँ इंस्पेक्ट, तो होता ये है कि जैसे ही यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, 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 और जैसे ही यहाँ पे आए तो सारा का सारा डिज़ाइन आपका ख़राब हो गया। ठीक है, इसका मतलब है ये हमारा जो मेन्यू बार है रिस्पॉन्सिव नहीं है। इसको हम रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे, जस्ट अ मिनट, नो प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मीडिया क्यूरीज। ओके, मीडिया क्यूरीज कैसे अप्लाई करेंगे हम, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, बड़ा डिटेल से आने वाला है। तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर होगा और उसके अंदर A to Z, फिर आपको यूट्यूब के ऊपर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना बेहतरीन तरीके से वो लेक्चर लेके आने वाला हूँ मीडिया क्यूरी के ऊपर। तो बेसिकली मीडिया क्यूरीज भी आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैं कहता हूँ कि यूज़ ही यही होती है। ठीक है, फ्लेक्सबॉक्स के साथ बिल्कुल जुड़ के जो काम करने वाली चीज़ है वो आपकी मीडिया क्यूरी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके मीडिया स्क्रीन यूज़ करूँगा और स्क्रीन जगह पे मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं कि पैरेंथेसिस और मैक्स विड्थ कितनी, 700 पिक्सल तक। अगर आपकी मैक्सिमम विड्थ जो है ना वो 700 पिक्सल, मतलब कि 0 से लेके 700 पिक्सल तक की जो स्क्रीन का साइज़ है उसमें आपने क्या क्या करना है वही मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ। पहली बात यह है कि जो आपका नेव है उसके अंदर जो फ्लेक्स की डायरेक्शन है वो आप क्या कर दें, क्या करें, आप कॉलम कर दें। ठीक है, कंट्रोल एस करें। ठीक है, ओके सही है। उसके बाद कि मेरी जो नेव के अंदर यूएल है, क्योंकि उसके अंदर भी हमने फ्लेक्स अप्लाई किया हुआ है, 2 जगह पे फ्लेक्स अप्लाई किया है ना, एक नेव के अंदर और दूसरा यूएल के अंदर। तो मैं यहाँ पे भी कह देता हूँ कि जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो मेरी आप क्या कर दें, कॉलम। बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल एस किया और मैं जैसे ही यहाँ पे जाता हूँ मैं इसको करूँगा तो देखिए, लुक एट दिस, शानदार। जैसे ही मैंने इसकी जो विड्थ है ये चेक कीजिएगा, यहाँ से ये जो विड्थ है, ये विड्थ है और ये हाइट है। तो मेरी जैसे ही विड्थ 700 पिक्सल, ये चेक कीजिएगा, जैसे ही आपकी 700 पे जाएगी ना, ऐसे यहाँ पे ये ऐसे 700 पे, तो साथ ही आपकी जो है ना वो जो रो में आ रहा था वो वर्टिकल हो जाएगा कॉलम के अंदर। अब मुझे ये यहाँ पे तो नहीं चाहिए, मुझे तो सेंटर में चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक्चुअली मीडिया क्यूरी के अंदर जाके नेव के अंदर क्या लिखूँगा, यहाँ पे हम लिखेंगे अलाइन एटम्स सेंटर, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे जाएंगे तो मेरे पास ये सेंटर में आ चुका। अब मुझे ये जो आपका नेव बार है ये मज़ीद इस लोगो के नीचे चाहिए, क्योंकि लोगो आई थिंक अपनी सही पोजीशन पे है, लेकिन ये इसके नीचे नहीं आ रहा। तो अगर आप नीचे लेके आना चाहते हैं, डिपेंड करता है, तो अच्छा लगेगा अगर नीचे आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, एक्चुअली यहाँ पे नेव यूएल के अंदर जाके अगर मैं मार्जिन लेफ़्ट कर दूँ कितना, तकरीबन 50 पिक्सल, कंट्रोल एस किया तो एक्चुअली आपके जो और आ जाएगा। मैं 50 नहीं करता, इसको कर देता हूँ 60, कंट्रोल एस करें तो मेरे पास चलें ये ठीक है, ये ठीक है। और करना चाहते हैं तो आप कर लें, अगर आपको लगता है कि नहीं 70 पिक्सल ठीक रहेगा, कंट्रोल एस करें तो यहाँ पे देखें जी बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है ये मेरे पास आ चुका। मैं जैसे ही इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा और फिर आपका जैसे ही स्क्रीन छोटी होगी तो मेरे पास कुछ इस तरह से आपका मेन्यू बार बन के आ चुका। इसका मतलब हम इसको रिस्पॉन्सिव बना चुके। याद रहे कि ये बड़ा बेसिक है और हम इससे भी एडवांस मेन्यू बार बनाएंगे, क्योंकि इससे जो अगला प्रोजेक्ट आने वाला है उसमें हम कंप्लीट वेबसाइट यस बनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्योंकि अगर आपने फ्लेक्सबॉक्स वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने क्लेम किया था कि फ्लेक्सबॉक्स टॉपिक समझाने के बाद मैंने कम से कम 5 प्रोजेक्ट्स आपको करवाने हैं ताकि आप मास्टर हो जाएं फ्लेक्सबॉक्स के अंदर। आप ज़िंदगी में जब भी आप वेबसाइट बनाएं आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए हमारा पहला प्रोजेक्ट आज की वीडियो में बन चुका, उसके बाद दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, और बिलीव मी हर आने वाला प्रोजेक्ट के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग होने वाली है। हम स्मार्ट वर्किंग कर रहे हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मेरी अगर आप टॉपिक्स देख लें, एक्चुअली बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं,
फ्लेक्स बॉक्स को बिल्कुल एंड पे जाके समझाते हैं, एंड में जाके बताते हैं। मतलब पहले पूरी की पूरी CS करवाएंगे, CSS, और एंड पे जाके बताएंगे। तो एक्चुअली होता ये है कि वो जो स्टूडेंट है वो बेचारा रुल जाता है कि जब वो फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ नहीं करता, फ्लोट को यूज़ करता है, डिस्प्ले, इनलाइन, ब्लॉक, ये वो इस तरह की चीज़ें यूज़ करके एक्चुअली वो उसका जो स्टेमिना है, उसकी जो एनर्जी है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो तब जाके हमें याद आता है, अच्छा चलें जी अब आपके काम को आसान करते हैं और हम फ्लेक्स बॉक्स आपके लिए लेके आते हैं। तो एक्चुअली वो काम ठीक नहीं रहता। मैंने आपकी स्मार्ट वर्किंग करवानी है, हमने बिल्कुल भी हार्ड, ज़माना ही नहीं है हार्ड वर्क का। मैं आपको बता रहा हूँ, स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप ग्रो कर पाएंगे, इंडस्ट्री में आपका नाम होगा। ठीक है, तो फ्लेक्स बॉक्स में कुछ और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। आई थिंक हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका। आपके पास एक रिस्पॉन्सिव मेन्यू बार आ चुका। अच्छा, एक और चीज़ है, समटाइम जब आप इसको इंस्पेक्ट करते हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इस तरह का मेनू ना आए, बल्कि यहाँ पे एक हैमबर्गर किस्म का बटन आ जाए। तो मैं जब उस बटन पे क्लिक करूँ तो फिर ये मेनू बार शो हो। यस, इट इज़ पॉसिबल। तो यार ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है, तो मैं उस तरह का हैमबर्गर बना के आपको इम्प्रेस नहीं करने वाला। एक्चुअली जो आपका एम है, जो मकसद है, उसको आप अचीव करें कि आपने अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको हैमबर्गर बनाना सिखाऊंगा, नहीं, बल्कि वो हम लाजमी बनाएंगे जब हमारा आई थिंक 5वां प्रोजेक्ट होगा और वो फाइनल प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर हम कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे। और उसके बाद हम जो है वो 100 की स्पीड पे चलेंगे। और क्योंकि हमने बहुत जल्द लैंड करना है जावास्क्रिप्ट की दुनिया में। यस, आपका सवाल होगा बिल्कुल कि अभी तक आपने जितने भी लेक्चर्स बनाए हैं उसके अंदर आपने जावास्क्रिप्ट को शुरू में बस टच किया है, उसके बाद आपने उसको टच नहीं किया। तो एक्चुअली मैं थोड़ी सी आपकी बेस बनाना चाहता हूँ। जब आपकी बेस बन जाएगी तो उसके बाद हम बहुत शानदार वे में जावास्क्रिप्ट के अंदर जाने वाले हैं। तो आई थिंक मैंने बहुत बातें कर ली हैं जी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।